जो मनोज तिवारी जी सारे विपक्ष को नामर्द कहा था, तो शायद राहुल जी ने सीरियस ले लिया हो और उन्होंने फ्लाइंग किस कर दिया हो। और स्मृति ईरानी जी सदन में कहने लग गई हूँ, मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा, मैं नागन तू सपेरा। कि वो तो राहुल गांधी उनके राइट साइड में बैठे रहते हैं, तो इतना अगर नोटिस कर रही है बार बार राहुल गांधी को 24 घंटा, तो हम तो कहेंगे कि कुछ बात है तुम में जो हमको पहली ही नजर में मार गए। लेकिन हम लोग तो कभी कभी ऐसा भी मार देते हैं। मैं ऐसा करते हैं, आपको तो डूब के मर जाना चाहिए चुल्लू भर पानी में। सास भी कभी बहू थी तो खाली झगड़ा ही दिखाता था, सास बहू का झगड़ा। तो स्मृति ईरानी उस मोड से अभी बाहर निकली नहीं है। 50 दिन दीजिए, 50 दिन में आपके सपनों का भारत नहीं मिला तो देश जिस चौराहे पर मुझे बुलाएगा मैं सजा भुगतने तैयार हूँ। तो इसीलिए उस रिस्पॉन्सिबिलिटी का दायित्व निभाएंगे और 24 महीने झोला पकड़ाएंगे। लाल किले से झूठ का जनरेटर 15 तारीख को स्टार्ट होने वाला है। तो हम सजा देने के लिए तैयार हैं जनता। आप चौराहे पर आने के लिए तैयार होइए, चाय लेके आएंगे हमें पिलाने के लिए, पर प्रधानमंत्री बनने के लिए नहीं आ रहे हैं। दरअसल सदन में जब से राहुल गांधी पे आरोप लगा है कि वो फ्लाइंग किस करते नजर आ रहे हैं, हालांकि इस बात को खारिज किया हेमा मालिनी ने। उनसे जब पूछा गया क्या राहुल गांधी ने सदन में सच में फ्लाइंग किस किया है, तो उन्होंने कहा देखा नहीं है, लेकिन उनके शब्द जो है वो ठीक नहीं थे। अब सोचिए कई सांसद जो है इस पर चर्चा कर रहे हैं कि भैया क्या सदन जो है वो बेरोजगारी के मुद्दे के बजाय फ्लाइंग किस का चर्चा का अड्डा बन गया है, देश का सबसे बड़ा पंचायत। इस वक्त हमारे साथ मुंबई एक्टर कलीम शेख साहब मौजूद हैं। कलीम शेख साहब, आप तो बताओ एक्टर भी रह चुके हैं, कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? फ्लाइंग किस का मामला चल रहा है? फ्लाइंग किस का मामला नहीं है। आपने देखा था जो मनोज तिवारी जी सारे विपक्ष को नामर्द कहा था, तो शायद राहुल जी ने सीरियस ले लिया हो और उन्होंने फ्लाइंग किस कर दिया हो। हाँ, और स्मृति ईरानी जी सदन में कहने लग गई हूँ, मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा, मैं नागन तू सपेरा। ये हो सकता है। आप तो बड़ा सरकास्टिक कमेंट कर रहे हैं। क्या करें, देखिए जब ये देखिए फ्लाइंग किस का मामला है आप कह रहे हैं, तो स्मृति जी स्पीकर के तरफ मुंह करके बैठती है ना, और सदन में हम देखते ही हैं कि सारे सांसदों का जो चेहरा होता है वो स्पीकर की तरफ होता है। तो हम तो जनता उस दिन से कंफ्यूज हैं कि वो तो राहुल गांधी उनके राइट साइड में बैठे रहते हैं, तो इतना अगर नोटिस कर रही है बार बार राहुल गांधी को 24 घंटा, तो हम तो कहेंगे कि कुछ बात है तुम में जो हमको पहली ही नजर में मार गए। अच्छा, हाँ, इसका क्या मतलब हुआ? अब जो दर्शक समझ जाएंगे मैंने क्या कहा। मुद्दा बेरोजगारी का काहे नहीं चर्चा हो रहा है सदन में? बेरोजगारी का चर्चा इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि देखिए आपने नेल्सन मंडेला को जानते हैं, तो जब भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, तो वो क्या कहते थे मालूम है कि जब सरकारें विफल होती हैं तो वो धर्म का चोला ओढ़ कर आती हैं, है ना। तो ये विफल हैं और धर्म का चोला, क्योंकि अगर शिक्षा जो है सवालों को जन्म देता है और विज्ञान को जन्म देता है, और आपने देखा कि मोहन भागवत जी जो है विज्ञान से भी ऊपर धर्म को बता रहे हैं। फ्लाइंग किस करते कैसे? आप तो एक्टर हैं। फ्लाइंग किस? हाँ। मैं ऐसा करते हैं। अब किस तरह राहुल गांधी ने किया वो तो मैंने नहीं देखा, लेकिन हम लोग तो कभी कभी ऐसा भी मार देते हैं। हमको तो सीटी बजाना नहीं आता, कभी किसी को छेड़ा नहीं हूँ। अच्छा, तो जो छेड़ेगा वही सीटी बजाएगा? हाँ, छेड़ेगा वही फ्लाइंग किस करेगा? अब ये स्मृति जी से पूछिए, क्योंकि उन्होंने जब व्यक्तिगत आती है किसी पर तो उनके भी व्यक्तिगत पर सवाल उठेगा। जनता है हम, क्योंकि हम किसी ने अभी ये झूठा साबित हुआ है, मालूम है आपको? फ्लाइंग किस वाला मामला झूठा साबित हुआ है। लेकिन सदन में तो स्मृति ईरानी ने सवाल उठाया है ना। सदन में क्या देखो, स्मृति ईरानी को सवाल किस पर उठाना चाहिए था कि मणिपुर के अंदर जो है निर्वस्त्र करके जो है कैसे घुमाया गया भीड़ द्वारा, वो भी हमारे देश की महिला को। उसके बाद उसी मणिपुर में अभी 5 दिन पहले मणिपुर में एक महिला का गैंगरेप करके उसके चेहरे पर गोलियां दागी गई हैं, उसका कोई जिक्र नहीं है। तो स्मृति जी से पूछो कि तुम महिला बाल विकास मंत्री हो, आपको तो डूब के मर जाना चाहिए चुल्लू भर पानी में।
चुल्लू भर पानी में डूब के मरना चाहिए ऐसे महिला बाल विकास मंत्री को। कोई फ्लाइंग किस सदन में नहीं कर सकता क्या? सिर्फ मोहब्बत की बातें सदन में नहीं हो सकती? तो अरे कैसे हो सकती है जब भी निशिकांत दुबे जी ने समझा दिया कि जो है राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान में चाइनीज माल भरे हैं, समझे कि नहीं? तो ये लोग मोहब्बत से नफरत करने वाले लोग हैं। निशिकांत दुबे ने तो ये भी कहा कि सोनिया गांधी को बेटे को सेट कर रही है, दामाद को सेट कर रही है। अच्छा, और प्रधानमंत्री ने भी परिवारवाद पर ज्ञान दिया है सदन के अंदर। ये बताइए राजनाथ सिंह का बेटा क्या सांसद अचार भरने के लिए बना है? विधायक वो भी परिवारवाद नहीं है? बताइए। इनके अभी परिवारवाद गिनाएंगे ना, इनके बहुत सारे नेता परिवारवाद के लपेटे में आ जाएंगे। तो हमको ये समझ में आता है कि प्रधानमंत्री जो है देश के परिवार के, जो देश की जनता का जो परिवार है उसके विरुद्ध है। क्योंकि देखिए जब हमने कहीं पढ़ा था कि किसी ने लिखा था कि राजा को कुटुंबकारी होना चाहिए। कुटुंब का मतलब आप समझते हैं परिवार। तो कुटुंबकारी राजा होगा तभी प्रजा के परिवार के दर्द को समझेगा। मैंने ऐसा पढ़ा था और आज वो दिख रहा है। और बहुत पहले लिखा गया था अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। तो मुझे लगता है जिसने भी लिखा होगा ना वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के दौर को सोच के लिखा होगा शायद। एक बात बताइए, स्मृति ईरानी भी कभी बॉलीवुड में थी, आप भी बॉलीवुड में हैं, दोनों एक ही हैं आप। क्योंकि सास भी कभी बहू थी। तो वो क्या है मालूम है क्या, जो उनका सीरियल देखिएगा क्योंकि सास भी कभी बहू थी, तो खाली झगड़ा ही दिखाता था, सास बहू का झगड़ा। तो स्मृति ईरानी उस मोड से अभी बाहर निकली नहीं है, बस वही झगड़े वाले मूड में रहती हैं। हाँ। अरे आप दोनों तो एक ही हैं, दोनों बॉम्बे में काम करते हैं गुरु। अरे काम करने से क्या होता है यार, काम करने से क्या होता है? विरोध करेंगे स्मृति जी का? अजय स्मृति जी का बिरादरी के हैं तो। अच्छा, स्मृति ईरानी का विरोध देश का विरोध है क्या? बताइए कि क्या स्मृति ईरानी, बताइए, देश का विरोध है? महिला बाल विकास मंत्री हैं। तो इनको तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए कि जो मणिपुर की महिलाओं के साथ हो रहा है एक लफ्ज नहीं बोल रही हैं। बताइए। तो 2024 पे भी प्रधानमंत्री ने कहा कि हम फिर से आ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा आ रहे, चाय लेके आएंगे हमें पिलाने के लिए, पर प्रधानमंत्री बनने के लिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि ये आएंगे भी नहीं। प्रधानमंत्री ने कहा था, आपको याद होगा तो गोवा में नोटबंदी के बाद 50 दिन दीजिए, 50 दिन में आपके सपनों का भारत नहीं मिला तो देश जिस चौराहे पर मुझे बुलाएगा मैं सजा भुगतने तैयार हूँ। बताइए, देश तो आज इनको उसकी भाषण के बाद ढूंढ रहा है, जूता लेके आ रहे हैं क्या खाने के लिए? आप ये बोलोगे ये प्रधानमंत्री, हमने नहीं कहा ना, जो सजा पाने के लिए प्रधानमंत्री ने कहा है। आप विवादित बयान दे रहे हैं कलीम शेख साहब। ठीक है, ये मैंने कहा था क्या देश जिस चौराहे पर बुलाएगा मैं आ जाऊंगा सजा भुगत? प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री ने कहा तो मैं उसी को रिपीट कर रहा हूँ और आप हमें विवादित कर रहे हैं। नहीं कहा है प्रधानमंत्री ने? यूट्यूब पे सुनाऊं आपको भाषण? बताइए, सुनाऊं मैं यूट्यूब पर? मैं अपने मन से कह रहा हूँ सर। प्रधानमंत्री ने सजा बोला था कि मुझे जो सजा देश देगा तो मैं भुगतने को तैयार हूँ। तो हम सजा देने के लिए तैयार हैं जनता, आप चौराहे पर आने के लिए तैयार होइए। हम ये कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं क्या? जनता बेरोजगारी से त्रस्त नहीं है, महंगाई से त्रस्त नहीं है, और तो माँ बहनों के कपड़ा खींच करके निर्वस्त्र किया जा रहा है, गैंगरेप करके गोलियां मारी जा रही है, क्या ये मुद्दा नहीं है? तो हम नहीं बुलाएं चौराहे पर प्रधानमंत्री को, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा था कि चौराहे पर बुलाना, जो बुलाए देश जिस चौराहे पर बुलाएगा मैं वहाँ आकर सजा भुगतने तैयार हूँ। तो बताइए, तो हम अगर ये बात कह दिया कि देश की जनता जो है प्रधानमंत्री को ढूंढ रही है चौराहे पर, तो आप कह रहे हैं कि विवादित बयान है। बताइए यार, विवादित बयान है क्या? संसद के लास्ट सत्र में उन्होंने भाषण को 2 घंटे 13 मिनट अभी की एक बात भाषण। बताइए, लाल किला डालमिया को दिया गया, प्राइवेट कर दिया गया, और सरकारी प्रधानमंत्री उसी जो है प्राइवेट लाल किले से झूठ का जनरेटर 15 तारीख को स्टार्ट होने वाला है। बताइए, झूठ का जनरेटर? हाँ, अभी गूगल में आप टाइप कीजिए और क्या है वर्ल्ड या इंडिया का मोस्ट लॉयल पॉलिटिशियन टाइप कीजिए, किसका नाम आ रहा है बताइए। मैं कह रहा हूँ क्या? बताइए, ये मैं कह रहा हूँ, ये तो गूगल में है।
लेकिन 2 घंटे के 13 मिनट के भाषण के दौरान जो तमाम लीडर के जो माइक ऑफ कर दिए गए उसको कैसे देख रहे हैं? आप इसको कैसे देखते हैं कि राहुल गांधी के 37 मिनट के भाषण में 14 मिनट बस दिखाया गया, बाकी जो है स्पीकर की तरफ कैमरा था लोकसभा का। इसको आप कैसे देखते हैं? आप एक पत्रकार हैं, बताइए, जवाब दीजिए। या तो इसको काट दीजिए या तो जवाब दीजिए। नहीं काटें तो जवाब दीजिए। आप इसको कैसे देखते हैं? ये तो जनता ना तय करेगी सर। ना, हम जनता हैं, आप पत्रकार हैं, जनता तय करे। आप भी तो जनता है। जनता को दिशा देते हो यार, आप गलत दिशा में ले जा रहे हो फिर हम जनता को। बताइए आप इसको किस तरह देखते हैं? ये तो पूछना पड़ेगा भैया, किससे लोगों से पूछेंगे आप। स्मृति जी से पूछिए इसको कैसे देखती हैं। हाँ, स्मृति ईरानी से पूछे कि इनको इसको कैसे देखती हैं। स्मृति ईरानी को हर बात मिर्ची लगती है। स्मृति ईरानी कहती हैं कि अगर पत्रकार पूछता है कि मैडम आप 2 शब्द अपने कॉन्स्टिट्यूंसी पर बोलिए, तो बोलती हैं आप मेरी जनता का अपमान कर रहे हैं, मैं आपके मालिक से शिकायत कर दूंगी, और 2 दिन बाद उसकी नौकरी चली जाती है। क्या बताओ आप, ये ऐसा होना चाहिए लोकतंत्र? आप ऐसा लोकतंत्र बनाना चाहते हैं? पत्रकार हैं, बताइए। हम क्या बनाएंगे? लोगों ने मेजोरिटी दी है। आप लोगों को देखिए ना, पर्सनली ले लेते हैं। ना, ना, लोगों का बहुमत मिला है प्रधानमंत्री को, बीजेपी अरे को। यार, बहुमत- आपको नहीं मिला, आपने भी वोट किया होगा प्रधानमंत्री हाँ का। यार, आपके घर से भी वोट यार, गया, वोट कर तो रिस्पॉन्सिबल तो आप लोग हुए ना सर। हाँ, ये बताइए, रिस्पॉन्सिबल हम हुए तो इसीलिए उस रिस्पॉन्सिबिलिटी का दायित्व निभाएंगे और 24 महीने झोला पकड़ाएंगे। अच्छा, हाँ, निभाएंगे जिम्मेदारी, क्योंकि जब तक सांस में सांस है तब तक संविधान और लोकतंत्र पर आंच नहीं आने देंगे। चाहे ये किस हद तक भी हमें अगर जुल्म सहना पड़े तो जुल्म को सहेंगे, क्योंकि जो है जुल्म करने वाला उतना गुनाहगार नहीं होता जितना जुल्म सहने वाला होता है।